तो ये शरीर रूपी घर को भी हमको एकदम शुद्ध करना है। ऐसे अंश का भी हृदय है, अपना खुद का। तो पेड़ अंकुर में भरा हुआ है, ऐसे हमको दिखाई तब नहीं देता है जब तक वो खिलता नहीं है। तब उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर पूरा पेड़ भरा हुआ है। ऐसे ही हमको अपने शरीर के भीतर, अपने शरीर को चलाने वाला जो अंश है उसके भीतर हमारा हृदय भरा पड़ा है, उसको देखना है। ऐसे हमारी जो अपनी आंख है, अंश की आंख, वो तो बंधी है, अभी खुली ही नहीं है। शरीर की आंख से हम देख सकते हैं, हमारी अपनी आंख, अंश की आंख जो खुल जाएगी तो चराचर देख सकेंगे हम। ऐसे करके 10 इंद्रियों के 10 आकांक्षा है। वो आकांक्षा से अपना शरीर चलता है। कौन चलाता है ये 10 इंद्रियों को? मन। वो एकादश है, 10 इंद्री और 11वां मन। ऐसे करके 11 हो जाती है। हम एकादशी करते हैं ना, ऐसे एकादशी यानी 11 हो जाती है। और उसकी भाषा हम समझ में जाएंगे तो हम भी जड़ हो जाएंगे। हमको चेतन होना है, चेतन भाषा सुननी है, केवल कर्ता की और सदगुरु की बात सुननी है। सदगुरु कहत पुकार करी, सदगुरु जो हमको कहते हैं पुकार करके, उस बात को हमको सुनना है। जो नक्की लक्ष्य हो गया कि मेरे को, मैं कौन हूं और मेरा कर्ता कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई और मेरा शरीर कैसे बनता है, वो जानना है, तो लक्ष्य नक्की करना पड़ेगा। फिर मैं ये संप्रदाय में आया। वो जो शक्ति थी वो मेरे को ये संप्रदाय में लेकर आई। उसके पहले मेरे को पता नहीं था। मैं हनुमान जी को, शंकर भगवान को, सबको मानता था, लेकिन ये बड़ी शक्ति उनसे भी आगे कौन है मेरे को पता नहीं था। ये जगत की रचना किसने की? तब ऐसी स्थिति हो गई, शाम को मैंने बोला कि मेरा पहले आप नाश कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी जो हमने आरती गई, मंगल आरती, उसका क्या अर्थ है, क्यों गाई जाती है, इस बारे में थोड़ी बात करनी है। मंगल आरती करत मोदित मन, पुरंतर आनंद भरी। सदगुरु चरण की श्रेष्ठ भावना वाले हे जिज्ञासुजन, मंगल आरती यानी अपने कल्याण की आरती करने के लिए मन की बाह्य वृत्ति के आवेग को अंतर वृत्ति में लीन करके खुद निज मन के अति उमंग से शुद्ध आरत करके परम गुरु के सन्मुख सुरता को साध कर अंतरहंग रूपी हृदय में निज आनंद भर के उपासना में स्थिर होकर रहना। मंगल आरती में क्या करना है? तो केवल मंगल आरती करत आरत करनी है। आरत यानी उत्साह लाना है। किसके प्रति? तो के परम गुरु के प्रति, करुणा सागर के प्रति।
हम जिसके अंश है वो अंश के प्रति हमको आरत होनी चाहिए। जैसे अपने बालक है तो उसके प्रति हमको भाव रहता है, अपनी चीज वस्तु है तो उसके प्रति हमको ध्यान रहता है, वो बिगड़ न जाए। तो जिससे हमारा जुड़ाव है वो मेरी वस्तु हम मानते हैं। ऐसे ही हमारा कर्ता कौन है वो जानने के लिए हम मंगल आरती करते हैं। सद्गुरु चरण की श्रेष्ठ भावना वाले जिज्ञासु किसको बोलते हैं? जिसके मन में सद्गुरु की श्रेष्ठ भावना भरी है उसके लिए प्रार्थना है, वो कर सकते हैं। जिसके अंदर भावना ही नहीं है वैसे काम करेगा तो काम का कोई अर्थ नहीं होता है। हमारे वहाँ काठियावाड़ में बोलते हैं कि छाछ में माखन जाए ना कुहड़ कहवाए, यानी कि जो मट्ठा करते हैं छाछ बनाते हैं तो उसके अंदर माखन रह जाता है, वो जो स्त्री करती है तो उसको अच्छा नहीं होता है उसका, कि वो फुहड़ बोली जाती है, उसको अच्छी तरह से काम करना नहीं आता है। ऐसे जिसके अंदर भाव नहीं है और आरती करते हैं वो आरती मान्य नहीं होती है। जिसके हृदय में भाव है, प्रेम है, प्रीत है, स्नेह है, एवं ऐसा जो भाव है, सद्गुण है, वो जो सद्गुरु को आरती करे आरत से, वो आरती ये जो हम बाहर करते वो नहीं बताई है। हृदय के अंदर से कैसे आरती करनी है, ये बाहर की आरती है, उसके साथ हृदय की आरती भी साथ में करनी है। तो क्या पूरंतर आनंद भरी, इसमें पूर्व में हृदय में आनंद भर के करना है। कहीं कैसे करते आरती वगैरह, जैसे मशीन करते हैं ऐसे आरती नहीं करनी है। ऐसे आरती कर ली तो बस कर ली, पंखा घूम रहा है तो उसके अंदर कोई संवेदना नहीं है। पहले तो मंदिर में आरती, अभी तो मंदिर में भी मशीन आ गए हैं, तो आरती के समय पर वो स्विच शुरू कर देते तो ढोल बजता है, घंट बजता है, झालर बजती है, वो सब मशीन की आरती हो गई। तो मशीन की आरती करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। हृदय की आरती करने से, उर की आरती करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो है ये बात बताई है, उरंतर आनंद भरी, उर के अंदर आनंद नहीं है और आप प्रसंग कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। कोई मेहमान आए हैं अपने घर पर तो हमारे अंदर आनंद नहीं है तो उसको जो हम अवकार देंगे ना वो भी काल्पनिक अवकार होगा, वो मशीन के जैसा होगा, उसमें भाव नहीं आएगा। ऐसे भगवान को हम जब बुलाते हैं तो कितना भाव होना चाहिए। कोई लेवाए आते हैं, कोई संबंधी आते हैं अपने, तो उसके प्रति अपने हृदय में कैसा भाव होता है कि भाई ये मेरा है। और इसके लिए हम क्या क्या बनाते हैं कि मेहमान आए हैं तो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाएंगे। चूरमू बनानी चाहिए ना, अपने चूरमू बनाते हैं नहीं इधर, तो भजिया बनाते हैं, हमारे यहाँ तो चूरमू बनते हैं, दाल बाटी बनती है। मेहमान आए हैं हमारे घर पर, आज विशेष है सब। ऐसे जब हम परम गुरु की मंगल आरती करते हैं तो हृदय में भाव भी ऐसा ही होना चाहिए। ये तो मनुष्य है, वो तो शरीर के संबंधी है, और हम भगवान की, परमात्मा की, केवल कर्ता की, अंशी की उपासना करते हैं, वो तो शरीर के संबंध से परे है। शरीर जहां पूरा हो जाता है, शरीर चलता है तो उसके आधार पर चलता है। ऐसा जो केवल करता है उसकी आरती के लिए हम मन में कितना भाव लाए वो देखते हैं। भाव से कीमत होती है। जो कीमत करनी है किसी वस्तु की तो क्या भाव है? सोने का क्या भाव है? चांदी का क्या भाव है? तो भाव का क्या भाव है? मूल्य क्या है? भाव का भी मूल्य होता है। हम किसको बुलाते हैं तो इसके ऊपर भाव का मूल्य होता है। हमारा संबंधी कौन है? मामा आए तो कैसा भाव है, चाचा आए तो कैसा भाव है, वेवाई आए तो कैसा भाव है। हम जब शादी, लड़के लड़की की शादी करते हैं तो उसके संबंधी आते हैं ना, तो आसपास में भी अपने घर में नहीं होते हैं ना, ऐसी कोई साधन सामग्री खूटती है तो आसपास से ले आते हैं, घर सजावट करते हैं,
उसके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, नए नहीं हो पूरा घर को साफ सफाई करते हैं, जो भी करना है वो पूरा। ऐसे ये घर में भगवान को लाना है, उसको मंगलाचरण कराना है, तो ये शरीर रूपी घर को भी हमको एकदम शुद्ध करना है, सजाग करना है, सुशोभित करना है, सुगंधित करना है। ऐसा इसका उद्देश्य है। हमारे हृदय में भगवान परम गुरु को लाना है। वो हृदय कौन सा है भाई? ये हृदय जो हमारा है, वो जो हृदय रोग होता है वो नहीं है, नसों वाला नहीं है। ये जो अपने अंदर खून बहता है वो नहीं है। अपना हृदय यानी चेतन का हृदय है। शरीर का हृदय और अपना हृदय वो दोनों अलग अलग है। तो वो चेतन हृदय है, उसको हमको भाव से भर देना है। चेतन हृदय कैसा होता है कि ये शरीर का हृदय है। मैंने कहा था सपना में जब हम जाते हैं तो वहां भी हृदय रहता है। वो कौन सा है? ये शरीर का हृदय तो यहां पड़ा है। तो सपना का शरीर का जो हृदय है, ऐसे कारण का शरीर का भी हृदय है, ऐसे अंश का भी हृदय है, अपना खुद का। ये शरीर का हृदय है, वो सपना का शरीर का हृदय है। सपना में भी शरीर में हृदय होता है, इसमें पैर है, इसमें आंख है, इसमें हाथ है। तो ऐसे ही अपना कौन है? ये तो शरीर का है। तो शुद्ध हृदय होता है, वो अपना है, अंश का। और हम कौन है? अंश है। कैसे अंश है? चेतन है। कैसे चेतन है? ये पूरे शरीर को चेतन करने वाले, ये शरीर को चलाने वाले। ऐसा हमारा हृदय कहाँ है, ये भाव देखना है। जैसे हम सोचते हैं कि भाई हमारा नाक कहाँ है, हमारी आँख कहाँ है, आँख में कीकी कहाँ है, कान कहाँ है, उसमें पर्दा कहाँ है, मुख कहाँ है, इसमें जीभ दांत वगैरह कहाँ है। ऐसे ही अंश के अंदर हृदय कहाँ है, वो ढूंढना है। जैसे ये थोड़ा अघरा है विषय, लेकिन जब गुठली में आम ढूंढना है, ऐसे ही है। गुठली होती है ना, उसके अंदर आम का पेड़ होता है। तो गुठली में जो अंकुर है, अंकुर के अंदर आम का पेड़ दिखाई देंगे तो हमारे अंदर अंश का हृदय दिखाई देंगे। समझे मेरी बात? गोटली होती है, आम की गोटली, उसके अंदर अंकुर होता है, तो अंकुर में से पूरा पेड़ निकलता है ना। तो पेड़ अंकुर में भरा हुआ है ऐसे हमको दिखाई तब नहीं देता है जब तक वो खिलता नहीं है। तब उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर पूरा पेड़ भरा हुआ है। ऐसे ही हमको अपने शरीर के भीतर, अपने शरीर को चलाने वाला जो अंश है, उसके भीतर हमारा हृदय भरा पड़ा है, उसको देखना है। ऐसे समझो कि आम के पेड़ है, उसमें आम के अंदर, आम के फल के अंदर रस है। वो रस आया कहाँ से? तो जो रस वो मूल से, थड़ से, डाली में से वहां पहुंचता है, उस रस को देखना, वही ये देख सकता है। आम के अंदर आ गया, उसको तो सब देख लेंगे, लेकिन वो जो थड़, मूल, डाली वगैरह में जो रस जा रहा है और वो केरी में आ रहा है, आम में भर रहा है, वो हमको दिखाई देता नहीं है, लेकिन वहीं से ही आता है। मधपुड़े के अंदर जो मध रहता है वो हम देख लेते हैं, लेकिन फूल के अंदर जो मध रहता है वो हम नहीं देख सकते, वो मधुमक्खी देख सकती है। फूल के अंदर मध होता है तभी वहां मधपुड़े में मध गया ना। तो वैसे ही हमारा हृदय, अंश का हृदय, उसको ढूंढना है। समझे मेरी बात? फूल के अंदर सुगंध तो हमको पहचान आती है, लेकिन फूल को निचोड़ देंगे तो मध नहीं निकलेगा। मध तो मधुमक्खी ही ढूंढ लेती है उसमें से। ऐसे कोई मधुमक्खी जैसे जो इसमें होंगे ये पूरे संसार में, वो ही अपना हृदय ढूंढ सकेंगे। ऐसी समझ जब आएगी तो एक पंचम वेद से हमारा उद्धार हो जाएगा कि हम ये शरीर होते हुए भी हमारा अंश को अलग कर सकेंगे, हमारा शरीर से अलग अंश कर सकेंगे शरीर होते हुए भी। फिर वो काल आता है तब तो शरीर से हमको अलग ही हो जाना है। तो काल के पहले
काल के परे जाना है, काल के पहले काल से परे जाना है, और हम अखंड है, नित्य चेतन है, ऐसा भाव हमको देखना है। हम है ही वही, सही में वही है। तो ऐसे करके बोलते हैं कि हमारे उर में आनंद भरना है और आरती करनी है। दूसरी पंक्ति है, तन की आरती तत्व पंचमुख इंद्रिय एकादश बाती करी, धूप प्रकृति बिझाई बतिया, ब्रह्म अग्नि से ज्योत झरी। इसके बाद जागृत अवस्था में सजग रहकर सचेतनपन से स्थूल शरीर की आरती के पंच तत्व के 5 मुख यानी पंच मात्राएं अधोमुखी होने से उसे उल्टा कर उसमें इंद्रिय एकादश यानी रजोगुण की 10 आकांक्षाएं और मन सहित 11वीं बाती रखकर माया रूपी घी में भिगोकर निज प्रणव में सुरता नूरता की एकता करके अमर मंत्र का गुप्त जाप जपने से ब्रह्म अग्नि की अपार ज्योति प्रकट होती है। इस ज्योति की ज्वाला से अहंकार की ग्रंथि सहित सभी संशय जल जाते हैं और तब प्रकृति के सभी पक्ष छूट जाने से अंश की दृष्टि निर्मल होती है। अपनी दृष्टि में किसी को बराबर दिखाई नहीं देता है, उसका कारण क्या है? मोतिया आता है, झामर हो जाता है, कभी आंख के अंदर पानी कम रहता है तो सूख जाती है आंख, तो दिखाई बराबर नहीं देता है। आंख की कीकी सिकोड़नी और फैलाने का वो बराबर काम नहीं करती है, तो नज़दीक और दूर का बराबर नहीं दिखता है, इसीलिए हमको नंबर के चश्मा पहनना पड़ता है। तो हमारी आंख में भी ये कोई ना कोई वस्तु का दोष आ जाता है, रोग आ जाता है, इसीलिए आंख बराबर देख नहीं सकती है। ऐसे हमारी जो अपनी आंख है, अंश की आंख, वो तो बंधी है, अभी खुली ही नहीं है। शरीर की आंख से हम देख सकते हैं, हमारी अपनी आंख, अंश की आंख जो खुल जाएगी तो चराचर देख सकेंगे हम, वो अभी खुली नहीं है। चराचर देखना, अंश की आंख से तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है, शरीर की आंख से जितना यहां दिखता है वही दिखता है। सपना के शरीर की आंख वो इनसे ज्यादा देख लेती है, कारण के शरीर की आंख और ज्यादा देख लेती है। कोई ऋषि मुनि थे पहले, तो चंद्र कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है, गुरु कितना दूर है, वो देख लेते थे। वो तीसरी आंख में गए थे, कारण शरीर की, महाकारण शरीर चौथी आंख में गए थे। तो भी अपनी आंख खुलने से ही मैं कौन हूं और ये सृष्टि बनाने वाला कर्ता केवल कौन है, वो अंश की आंख से दिखा जाता है। ये 5 शरीर की आंखें नहीं देख सकती है। मैं कौन हूं और मेरा कर्ता कौन है वो देखना है तो अंश की आंख से देख सकेंगे, बाकी अपनी ये शरीर की आंखों से नहीं देखेंगे। अपनी आंख अभी तक खुली नहीं है, शरीर की आंख से ही हम देखते हैं। जब अपनी आंख खुल जाएगी तो चराचर जगत दिखाई देगा, सब कुछ पता चल जाएगा, मृत्यु का भी पता चल जाएगा, जन्म का भी पता चल जाएगा, पीछे वाले जन्म कौन थे वो भी पता चल जाएगा, हमको कहाँ जाना है वो भी दिखाई देगा। हम लेबोरेटरी में जाते हैं, अपना रक्त खून देते हैं, उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया है, कौन से बीमारी है, वो लेबोरेटरी वाले को पता चलता है। उसके पास ऐसी आँख है, इसके पास सूक्ष्म दर्शक है, माइक्रोस्कोप है, उसमें वो देख लेता है कि ये रोग के जीवाणु इसके शरीर में है। हमारे शरीर में रोग होते हुए भी हम नहीं देख सकते, क्यों? इतनी सूक्ष्म वस्तु हम नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी बड़ी वस्तु भी हम नहीं देख सकते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमको क्या लगता है कि एक कोई पत्थर, माटी, ऐसी कोई चीज पर हम खड़े हैं, वास्तव में ये किसी का शरीर है। हम शरीर के ऊपर घूम रहे हैं किसी के, जैसे अपने शरीर के ऊपर जुए वगैरह होती है, कृमि वगैरह पेट में होते हैं, वे अपने शरीर में रहते हैं। कितने बैक्टीरिया, कितने जीवाणु, विषाणु, जीव जंतु अपने शरीर में रहते हैं, तब ये शरीर चलता है।
तो वो तो ऐसा समझते हैं कि हम तो कोई पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसके मन में तो यह है नहीं। वैसे ही हम अपना जैसा कुटुंब है, अपने जैसे सोसाइटी है, जैसे गांव है, ऐसे शरीर के अंदर भी कितने कुटुंब है, कितनी सोसाइटियां है, कितने गांव है। जो आंत्र में काम करते हैं वो बैक्टीरिया गले तक नहीं आते हैं, जो कान में काम करते हैं वो आंख तक नहीं आते हैं, जो नाक में काम करते हैं वो मुंह तक नहीं आते हैं, जो हृदय में काम करते हैं वो मगज तक नहीं जाते हैं। सबका अलग अलग देश है उसमें। ऐसे ही हम मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु ये पृथ्वी पर रहते हैं, ये ब्रह्मांड में रहते हैं, तो किसी के शरीर के ऊपर हम घूम रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। हमारा परिवार यहाँ रहता है, स्कूलें चलती है, दवाखाना चलता है, उद्योग धंधा चलता है, सब चलता है, और सबका सब यहाँ छोड़कर हम चले जाते हैं। वैसे ही अपने अंदर के बैक्टीरिया सब जब मर जाते हैं तो वो भी अपना शरीर उसके अंदर छोड़कर वो मल मूत्र में निकल जाते हैं। ऐसे ही हम भी किसी के शरीर पर है, हमको पता नहीं है। तो वैसे हमारी जब आंख खुलेगी तब हमको पता चलेगा कि हम किसके शरीर पर है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं यहाँ तन की आरती तत्व पंचमुख की। तन की आरती कैसे करते हैं हम? 5 तत्व से करते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मैंने सुबह समझाया था। और इसमें 5 तत्व की पंच मात्रा होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हम मुख से ही खाते नहीं है, आंख से भी खाते हैं। अच्छी बातें देखते हैं, बुरी बातें देखते हैं, वो भी खाना आंख से होता है। कान से भी खाते हैं, शब्द सुनते हैं, अच्छा बुरा, वो कान से खाते हैं। सुगंध दुर्गंध लेते हैं, वो नाक से खाते हैं। ऐसे जीभ से स्वाद लेते हैं, वो जीभ से खाते हैं। ऐसे अपने एक ही मुख नहीं है, 5 मुख है। पंच इंद्री का 5 मुख है। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वो हम खाते हैं, वो अपना खुराक है। ऐसे करके पंचमुख इंद्रिय एकादश बात ही करी। आज इंद्रिय है जो एकादश इंद्रिय, उसके अंदर इसकी आकांक्षा है। कान है तो इसकी आकांक्षा क्या है? श्रवण आकांक्षा, सुनने की आकांक्षा कान में है। त्वचा में क्या है? शीतोष्ण आकांक्षा, ठंडी गर्म गर्मी परखने की आकांक्षा है। आंख में क्या है? निरीक्षण आकांक्षा, निरीक्षण करने की आकांक्षा आंख में रही है तब वो देख सकती है। जीभ में क्या है? सुधा तृषा की आकांक्षा, सुधा तृषा यानी कि भूख तरस लगना, वो इनकी आकांक्षा है जीभ की। और नाक की क्या आकांक्षा है? सुगंध आकांक्षा, सुगंध दुर्गंध परखना, वो उनकी आकांक्षा है। मुख की क्या आकांक्षा है? उच्चारण आकांक्षा, उच्चार करना, वो आकांक्षा मुख की है। हाथ की क्या आकांक्षा है? ग्रहण करना, पकड़ना, वो आकांक्षा हाथ की है, वो काम हाथ करता है। पैर की क्या आकांक्षा है? गमन आकांक्षा, गति करना, गमन करना, वो आकांक्षा पैर में रही है। लिंग स्थान में वासना रूपी आकांक्षा रही है। गुदा स्थान में मल विसर्जन रूपी आकांक्षा रही है। जब आकांक्षा होती है तब मल विसर्जन होता है। ऐसे करके 10 इंद्रियों के 10 आकांक्षा है। वो आकांक्षा से अपना शरीर चलता है। कौन चलाता है ये 10 इंद्रियों को? मन, वो एकादश है। 10 इंद्री और 11वां मन, ऐसे करके 11 हो जाती है। हम एकादशी करते हैं ना, ऐसे एकादशी यानी 11 हो जाती है। तो ऐसे करते हैं। इंद्रिय एकादश बाती करी, उसकी बाती करनी है हमको। उसकी जैसे यहाँ बाती करते हैं ना, दीवे वो बाती बनाते हैं, इसी प्रकार इंद्रियों की बाती करनी है। तूप प्रकृति भिंजाई बतिया। अभी क्या किया? तो जो घी कम पड़ा तो घी डाला अंदर। तो ये क्या होता है? तूप प्रकृति, तूप यानी घी। कैसे? घी कैसा है उसका? प्रकृति रूप घी है। हमने जो ये घी डाला वो गाय का घी है, इससे वो जलता है। तो यहाँ ये शरीर के अंदर की ये 11 इंद्री वो कैसे जलती है? तो क्या प्रकृति रूप घी उसमें डालते हैं। प्रकृति कैसी होती है? मैंने सुबह बताया 25 प्रकृति होती है। तो 25 प्रकृति में हाडका, मांस, नाड़ी, चामड़ी, वाल, वीर्य, पसीना,
पेशाब, खून, लाड़, ये सब प्रकृति है। लोभ, काम, क्रोध, मोह, भय, बोलना, चलना, बल करना, प्रसरण होना, संकोचन होना, वो प्रकृति है। ऐसे 25 प्रकृति निरंतर काम करती है, इसीलिए इसके अंदर घी रूपी प्रकृति है। ब्रह्म अग्नि से ज्योत जरी, कहां से ये ज्योत लाया हम? ब्रह्म अग्नि से। ब्रह्म अग्नि कहाँ रहता है? ब्रह्मांड, ये इसमें ब्रह्मरंध्र में, वहां से ज्योत आती है। वो ज्योत नीचे आती है, यहाँ ज्योति नारायण हो जाता है। ज्योति और नारायण तीसरी आंख है अपनी, वहीं से नीचे आ जाते हैं हम, तो यहाँ जीव शिव हो जाते हैं, रुद्र रुद्राणी बोलते हैं। हृदय में आते हैं तो शंकर पार्वती हो जाते हैं, नाभि में आते हैं तो विष्णु लक्ष्मी हो जाते हैं, लिंग स्थान में आते हैं तो ब्रह्मा ब्रह्मणी होते हैं, गुदा स्थान में आते हैं तो गणपति, रिद्धि, सिद्धि और यम हो जाते हैं। ऐसे शरीर में ऊपर से ज्योत जल के नीचे आती है तो पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है, इसके अंदर क्रिया होनी शुरू हो जाती है हर एक अंग की। ऐसे ये शरीर का बंधारण है, उसकी हमको ज्योति करनी है, उसकी हमको बाती करनी है, उससे हमको आरती करनी है। ये आरती के साथ अंदर की आरती शुरू करनी है। ये आरती तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये आरत 24 घंटा रहेगी। ये आरत 24 घंटा खाता पीता सोता जागता, इस प्रकार 24 घंटे ये आरती हमारी चलेगी। और श्वास है, उससे श्वास भगवान की, परम गुरु की उपासना करता रहेगा। श्वास से उपासना करनी है। आगे कहते हैं चितवन चंदन चेतन अर्चन यो समरी पुकार करी। चितवन चंदन चेतन अर्चन, जो चिंतवन करता हूं मैं, वो चिंतवन को घिसना है। ऐसे घिसेंगे तो अच्छा चिंतवन होगा, अच्छे विचार होंगे, भगवान के विचार होंगे, चेतन के विचार होंगे। उसको घिसकर इसकी सुवास फैलानी है, तो उसको बोलते हैं चंदन। जो अच्छा विचार को हम अंदर विचार को घिसते हैं, जैसे चंदन को घिसते हैं ना तो सुगंध आती है ना, ऐसे विचार करना है चेतन का। चेतन अर्चन, हमें जो ये अर्चन करते हैं वो जड़ अर्चन करते हैं, हमको करना है चेतन अर्चन। अनुभव शंख लियो समरी। अनुभव शंख, शंख कहाँ बजता है? तो मुख से शंख बजता है। तो शंख तो ये करोड़रज्जु है, उसमें 7 चक्र है, उसके मूलाधार से हवा ऊपर जाती है, उसको बोलते हैं कुंडलिनी। कुंडलिनी से हवा जो ऊपर जाती है वो आवाज करती है। वो जो आवाज आता है वो बोलते हैं अद्भुत शब्द। शंख लियो, उसमें शंख में क्या शब्द निकलते? अद्भुत शब्द। तो जो दाहिनी ओर की 36,000 नाड़ी है, बाईं ओर की 36,000 नाड़ी है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, वो मूलाधार से लिंग स्थान नाभि को बिनती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। उसमें 10 नाद होते हैं, उसको नाद बोलते हैं। भेरी, मृदंग, शंख, वंशी, वासड़ी, ऐसे करके 10 नाद ब्रह्मरंध्र में होता है। जब मां के उदर में हम थे तो नाड़ से श्वास लेते थे, नाक से नहीं। नाक तो पानी में था, नाड़ से हम नाड़ जोड़कर श्वास लेते थे। वो श्वास जब हम खींचते थे तो उसके एक आवाज आता था, उसको बोलते शुद्ध ओमकार, अधूधु शब्द बोलते उसको। वो सुनाई पहले हमको दिया मां के उदर में। उस शब्द सुनते सुनते हमने अपना शरीर बनाया। वो अधूधु शब्द, फिर वो नाड़ कट गई तो ब्रह्मरंध्र में पहुंच गया। और ये जो ब्रह्मरंध्र में पहुंच गया वो झालर है, वो घंट है, वो शंख है, वो बजाना है आरती के समय। तो ये अपने शरीर के अंदर ये सब बजने लगेंगे।
जब हम आरत ऐसी करेंगे तो ये अपने शरीर के अंदर बजने लगेंगे। ऐसे सुनाई देने वाले उसको बोलते ब्रह्मनाद। ऐसे कीधु अधुतु शब्द अगम अगोचर, वो ऐसा यहां जो बजता है ऐसा नहीं है, वो चेतन आवाज है। हम जो बजाते हैं वो मरे हुए को बजाते हैं। जो वासड़ी बनाते हैं तो वासड़ी वो जो पेड़ मर गया है उसकी बनाते हैं। हम ढोलक वगैरह बनाते हैं, मृदंग वगैरह बनाते हैं तो मरे हुए पशु के चमड़े से बनाते हैं। तो जो चेतन आवाज उसमें नहीं आता है, चेतन आवाज अपने अंदर आता है, उसको ब्रह्मनाद बोलते हैं। वो आवाज यहाँ कोई सुन सकता है। ऐसा आवाज, दिव्य आवाज, वो संगीत, वो आरती में होना चाहिए। जिसकी आरती ऐसी हो गई उसको ये आवाज सुनाई देगा। जिसकी आरती स्थूल है तो उसको ये घंटनाद सुनाई देगा। और उसको जिसको ब्रह्मनाद हो गया, जो मूलाधार से जो हवा ऊपर फूकी, मूलाधार के अंदर मुख होता है, वो मुख से जो हवा ऊपर जाती है, और लिंग स्थान में भी मुख होता है, वहीं से हवा ऊपर जाती है और नाभि से ऊपर जाती है। 3 जगह से ऊपर हवा निकलती है। वो हवा से ऊपर ब्रह्मरंध्र में हम चले गए तो वहां जो नाद बज रहा है वो तांडव नृत्य है, वो अप्सराओं का नृत्य है, वो सबसे परे ये नाद है। अपना खुद का कैवलकर्ता का जो नाद चल रहा है, वो नाद, वो आवाज, वो ध्वनि जिससे अक्षर बनते हैं, जिसे मात्रा बनती है, जिसे शब्द बनते हैं, जिसे भाषा बनती है, जिसे वाणी बनती है, उसका मूल स्वरूप, उसको नाद बोलते हैं। वो नाद हमको सुनाई देगा। सदगुरु कहत पुकार करी, वो नाद किसका है? सदगुरु हमको कहते हैं कि वो नाद केवलकर्ता का है। खुद केवलकर्ता ने जब ये सृष्टि की उत्पत्ति की शुरुआत की तो जो शब्द की उत्पत्ति हुई, वो शब्द की उत्पत्ति हुई, वो ब्रह्मनाद हुए। वो नाद हमको सुनाई देगा। अभी हम यहां जो आवाज करते हैं वो नाद तो हमने बनाए हैं, लेकिन बारिश में जो बादल में से आवाज आता है, क्या हमने बनाए वो? बारिश में तो बादल में से आवाज आती है ना, बिजली भी चमकती है, आवाज भी आती है, तो वो तो हम नहीं बनाते हैं। तो वहां किसने आवाज बनाई? वो भी इसको बोलते हैं आकाश। आकाश के अंदर नाद उत्पन्न होने वाले निर्वाण, इसको बोलते हैं આપણે કહું કે આકાશ નહીં, એને આકાશ તત્વનો નાદ હું કીધું આપણે, એને ત્રીજું આ વેખરી મધ્યમાં પશ્યંતી પરા અને પરાત પર વાણી, आकाशवाणी, तो उसको बोलते हैं आकाशवाणी। ऐसे जैसे आकाशवाणी होती है, जैसे मुख से निकलती है वो वेखरी वाणी होती है, कंठ से निकलती है वो मध्यमा वाणी होती है। मध्यमा वाणी जब कोई साधक गाता है तो हरणिये आ जाते हैं, पक्षियों आ जाते हैं सुनने के लिए। हरिदास, मीरा, नरसिंह मेहता गाते हैं तो ऐसे बिना बादल बारिश आने लगती है। वो मल्हार राग गाते हैं तो ऐसे दीपक राग गाते हैं तो दीपक बिना पेटाए दीपक जल जाता है। तानसेन गाते हैं, ऐसे विरह राग गाते हैं तो मूर्ति हिलने लगती है। ऐसे बेजू बावरा, तानसेन, तानारीरी, अपने नरसिंह मेहता, ये सब ये नाद गाते थे, कंठ की वाणी गाते थे, उसको मध्यमा वाणी बोलते थे। हृदय की वाणी होती है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी जिसको आती है वो आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो श्राप देते हैं तो श्राप हो जाता है। और नाभि के अंदर से वाणी आती है उसको परावाणी बोलते हैं। वहां भी वाणी है। जब हम माँ के उदर में थे तो परावाणी से भी सुन रहे थे। आज भी नाभि से कोई बोल जाता है वो होता ही है। ऐसे नाभि से ऊपर, शरीर के ऊपर 3 वाणी है। ये पहली वाणी है आकाशवाणी, उसको निर्वाण कहते हैं। वो जब आवाज आती है बारिश के समय, बिजली कड़कड़ती है, इसका आवाज आता है, उसको आकाशवाणी बोलते हैं। कोई कोई व्यक्ति उसको सुनकर उसका अर्थ कर सकता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता है कि ये आकाश कहाँ क्या बोला, आकाश के अंदर जो शब्द उठा वो क्या बोल रहा है, वो हम नहीं सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते। सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। जैसे 2 चिटिया होती है, वो आपस में बात करती जाती है, निकलती है और एक लाइन में चली जाती है, तो बात करती करती चली जाती है।
उस बात हम नहीं सुन सकते हैं। वो समझ जाती है एक दूसरे, हमारी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपनी बात नहीं समझ सकेंगे। ऐसे पेड़ पौधे भी बात करते होंगे, उस बात को हम नहीं समझते होंगे, क्योंकि सबकी अलग अलग वाणी है, सबकी अलग अलग मुख की और जीभ की व्यवस्था है। ऐसे जब वनस्पति से कोई वाजिंत्र बनता है तो उससे नाद निकलता है, तब हमको पता चलता है कि ये भी उसके अंदर छुपा हुआ आवाज ही था। जब बांसुरी बनती है तब हमको पता चलता है कि बांसुरी के जो वास थे उसके अंदर भी आवाज था, हम तब नहीं सुन सके। जब मनुष्य ने उसको बनाया वासली और उसके अंदर प्राण फूका, हवा फूकी, तब आवाज आया, तब पता चला कि ये भी बात कर रही थी अपने हिसाब से। हम तब नहीं सुन सकते थे, क्योंकि मनुष्य का मुख, मनुष्य का हाथ उसको लगा नहीं था। ऐसे सब बात कर रहे हैं, दो पत्थर भी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी भाषा हमको पता नहीं है। और उसकी भाषा हम समझ में जाएंगे तो हम भी जड़ हो जाएंगे। हमको चेतन होना है, चेतन भाषा सुननी है, केवल कर्ता की और सदगुरु की बात सुननी है। सदगुरु कहत पुकार करी, सदगुरु जो हमको कहते हैं पुकार करके, उस बात को हमको सुनना है। सदगुरु हमारे साथ 24 घंटा रहता है, हृदय के अंदर से आवाज देता है जब हम बोलते हैं तो। ऐसे सदगुरु को हम जानते नहीं है, वो साथ में रहते हैं, लेकिन जानना तब होता है जब उसके प्रति हमको समर्पण होना है। हम उसको मानते हैं तब वो हमको मानते हैं। जैसे और मक्खी कोई फूल में से मध नहीं निकाल सकती है, पतंगिया, भमरा, ईयड़ और बाकी की मक्खी फूल में से मध नहीं निकाल सकती है। कौन निकाल सकती है? मधुमक्खी ही मध फूल में से निकाल सकती है। ऐसे जो मधुमक्खी के जैसे जो अंश हो जाते हैं, वो ही ये सदगुरु और परम गुरु की वाणी को सुन सकते हैं और उसका अर्थ कर सकते हैं। ऐसी बात यहाँ बता दी है। तो ऐसे 10 नाद अपने शरीर में ब्रह्मरंध्र से निकलने वाले को सुनना है हमको। जब वो सुनेंगे तब हमको अपना सदगुरु कहाँ है, परम गुरु कहाँ है, वो बात पता चल जाएगी और वो भी जान जाएंगे, वो अपने आप सामने से आ जाएंगे कि ये हमारा अंश तैयार हो गया है, वो आरतवान हो गया है, विरहवान हो गया है, उसके अंदर अभी भाव जगा है। ऐसे करके वो अपने आप आ जाएंगे। जैसे कमल खिलता है तो भमरे को निमंत्रण देने जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है भमरा। ऐसे अपने अंदर हृदय खिल जाता है तो सदगुरु स्वयं आ जाते हैं। ऐसे करके स्वयं सदगुरु परम गुरु को बुलाना, इसका जो आवाज है, इसका जो भाव है, ये मंगल आरती में है। आगे राग्य विषय प्रेम पुष्प धरो हार हरि, ज्ञान घड़ियाल गिराजन कारण, लोक चतुर्दश खबर परी, मंगल अगरबत्ती वैराग्य विशेषण, प्रेम पुष्प भर्यो हार हरि। ये जो पुष्प हम चढ़ाते वो नहीं है, प्रेम रूपी पुष्प चढ़ाना है। अगरबत्ती किसकी है? वैराग्य की। वो जलती है ना तो अंदर के जो मल है, अंदर के जो कसाय है, अंदर भरे हुए दुर्गुण है, उसको वो जला देती है। ऐसे वैराग्य को अगरबत्ती करना है और प्रेम को पुष्प बनाना है। ज्ञान घड़ियाल है, ज्ञान से टकोरा पड़ते, टक टक टक, ऐसे सजाग रहना है ज्ञान से। गिराजन कारण, गिराजन यानी ऐसी भाषा जो हम अंश को सुननी होती है, ऐसी भाषा। लोक चतुर्दश खबर पड़ी, जैसी वाणी हम बोलते तो सबको पता चल जाता है कि ये कौन बोल रहा है, कहाँ से निकल रही वाणी। हम घर में होते हैं, बाहर कौवा बोलता है, चिड़िया बोलती है, मोर बोलता है, कोयल बोलती है, कुत्ता बोलता है, बिल्ली बोलती है,
तो घर में होते हुए भी हमको आवाज से पता चल जाता है कि ये बिल्ली की आवाज है, ये कौवे की आवाज है। ऐसे वाणी से पता चल जाना, आंख से नहीं देखने से भी वाणी से पता चल जाना, ऐसी स्थिति को समझ बोलते हैं। जैसे समझ होती है, गांव में जंगल में रहने वाले होते हैं, वो रात को घर के बाहर नहीं निकलते, तो बाहर कुत्ता बोलता है, अपने दीवार भी बड़ी ऊंची ऊंची बनाई होती है, जैसे शेर, चीता, वाघ वो अंदर आकर अपने पशुओं को उठाकर न ले जाए, इसीलिए दीवार भी अच्छी पत्थरों की बनाई होती है और बीच में वो रहते हैं पैक करके। तब पता चलता है बाहर कौन बोला, कुत्ता बोला, शियाल भी बोला, सिंह बोला, किसका आवाज है, उसके ऊपर वो नक्की करता है कि बाहर ये शेर आया है, बाहर कुत्ता है, वो आवाज से पता चल जाता है। ऐसे ही सदगुरु की वाणी, परम गुरु की वाणी, वो कौन कहां से आती है उससे वो पता चल जाता है कि ये कौन बोल रहा है इसके अंदर। ऐसे वाणी को पहचानना, यहां ऐसे बोलते हैं कि वाणी को पहचानना यानी कि ज्ञान होना, वाणी का ज्ञान। तो परम गुरु की वाणी 18 ग्रंथों में भरी हुई है। ये 18 ग्रंथों की वाणी को पहचानना, तब पता चलेगा कि हम भी अब ज्ञान कैसे पहचाना जाता है, वो ज्ञान के मार्ग में चल उठे हैं, ज्ञान संप्रदाय में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाणी को पहचानना, 18 ग्रंथों के अंदर क्या क्या लिखा है उसको परम गुरु की वाणी को पहचानना। परम गुरु बोलते हैं कबीर और अखा वो दोनों आगे हो गए, उसका दोहा और उसकी साखी चौपाई वगैरह मैंने सुनी है, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन उसकी चौपाई, दोहा, ये सब सुनने से मेरे अंदर मैं समझ गया कि ये जो कबीर और अखा कहाँ तक पहुंचे थे, इसकी गति क्या थी, वो दोनों का उन्होंने बहुत वखाण किया है, उसकी सराहना की है बहुत। ऐसे नहीं देखने वाले का भी वाणी समझ में आ जाती है तो पता चलता है कि ये इसकी वाणी ये कहाँ तक पहुंचा होगा। ऐसे ये परम गुरु की वाणी से परम गुरु को चिन्हना है, पहचानना है हमको कि परम गुरु कैसे है। वो पहचानने के लिए ये 18 ग्रंथों को हमको अभ्यास करना पड़ेगा। ये बात मंगलाचरण के अंदर, ये मंगल आरती के अंदर रख दी है परम गुरु ने कि मेरी वाणी को सुनकर आपको पता हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मैं सृष्टि के उत्पत्ति के मार्ग से नहीं आया हूं, मैं अलग मार्ग से आया हूं। मेरा यहाँ अविगत स्वरूप है, अविगत देह लेकर आया हूं। सृष्टि की उत्पत्ति के मार्ग से, बुंद मार्ग से हम लोग आए हैं, वो तो अविगत शरीर लेकर आए हैं। ऐसे परम गुरु को पहचानना और उसके प्रति भक्ति करना, जब वो हम उसको पहचानेंगे तो वो अपने को पहचान लेंगे, तब वो अपने को सुविधा दे देंगे, वो अपने पास आ जाएंगे। लेकिन ऐसे शरीर की जरूरत नहीं है उसको, हमको वो ऐसा ज्ञान देंगे, ज्ञान रूपी घड़ियाल देंगे, हर समय हमको टकोरा लगाती रहेगी कि तुमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, सही मार्ग दिखाती रहेगी। जैसे समय घड़ियाल को देखकर ही हम सब लोग काम करते हैं ना, कितने बजे उठते हैं ऐसा कोई पूछे तो हम 5 बजे उठ जाते हैं। वो नक्की कैसे किया, घड़ियाल को देखकर। कितना बजा तो 5 बजे उठ गए, फिर वगैरह स्नान वगैरह करके 6 बजे हमने थोड़ा काम पर, 7 बजे हम घर से निकल गए, स्कूल बच्चे को स्कूल में 7 बजे छोड़ दिया। फिर हम बहनें रसोई बनाती है तो कब बनाती है तो पता चल जाता है कि 12 बजे भोजन देना है तो 11 बजे शुरू कर देना है, तो समय का पता चल जाता है। इसीलिए घड़ियाल लिखा है यहाँ कि समय को जान लो। ये मनुष्य का शरीर जो तो आपको जिस समय में मिला है उसको जान लो, इसका समय बिगड़ना नहीं चाहिए, उसका समय व्यर्थ नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे घड़ियाल को सामने रखो, ऐसे बोले। तो यहाँ घड़ियाल कौन है, श्वास, घड़ी घड़ी में आता जाता रहता है, उसको घड़ियाल बोलते हैं। घड़ी घड़ी में जो श्वास आता जाता है वही अपना समय है, वो घड़ियाल वाला समय अपना नहीं है, ये श्वास वाला समय अपना है। हर एक आदमी, हर एक पशु पक्षी, उसके अंदर जो श्वास भरे है वो उतना ही श्वास ये सृष्टि पर वो ले सकेगा।
वो श्वास के आधार पर उसका जीवन नक्की होता है। ऐसे बोलते हैं ज्ञान घड़ियार गिरा जन कारण, ऐसी वाणी ज्ञान घड़ियार की होती है। लोक चतुर्दश खबर पड़ी, जब ये ऐसी साधना करते, ऐसी आरती करते, 14 लोक में पता चल जाता है कि ऐसा कोई संत हो जाए, कोई ऐसा अंश हो गया। 14 लोक के जो अंश, जो ज्ञानी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो योगी है, जो तपस्वी है, उसको पता चल जाता है। 14 लोक कौन सा है? तो 7 नीचे है, 7 ऊपर है। तो 7 नीचे कौन से? तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, अतल, सुतल और पाताल, ऐसे 7 नीचे हैं। और ऊपर भूर, भुव, स्वह, जनलोक, महरलोक, तपलोक और सतलोक, ये 14 लोक तक सुवास चली जाती है कि ऐसा कोई आदमी है, वो ऐसी 24 घंटे आरती कर रहा है। ये आरती की बात है, मंगल आरती की बात है कि ऐसी आरती जिसके अंदर तो 14 लोक के लोगों को पता चल जाता है कि ऐसी आरती करने वाला कोई हो रहा है। भक्त की सुवास चारों ओर घूमती है, ज्ञानी की सुवास चारों ओर फैल जाती है। जैसे चंदन यहाँ घिसते हैं तो चारों ओर उसकी सुगंध फैलती है, ऐसे ही सूर्य वहां खिलता है तो वहां का प्रकाश यहाँ तक आता है। हर सरोवर में जो भी कमल है वो खिल जाते हैं। ऐसे सूर्य वहां है तो भी प्रकाश से पता चल जाता है। ऐसे अपने 7 चक्र रूपी कमल है वो खिल जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि ये शरीर वाला अब शरीर रूपी नहीं रहा है, वो अंश की ओर गति कर रहा है। अपना स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप की ओर जा रहा है। सत कैवल साहेब ऐसे बोलते हैं। हम कौन है? सत। कैवल कौन है? अपने पिता। हम पुत्र है, सत यानी अंश, कैवल अंशी। और साहब जब वो हमको पढ़ाते हैं तब वो परम गुरु का रूप होते हैं, तब हमको सिखाने के लिए हमारा तीनों का नाम है वो। सत मेरा नाम है, अपना सबका, अंश का। सत यानी अंश, कैवल यानी इनके पिताजी, कैवल अंशी। और जब हमको ये सिखाते हैं, पिताजी जब हमको सिखाते हैं तो वो परम गुरु होते हैं, उसको बोलते हैं साहेब, सिखाने वाला साहेब। इसलिए सत कैवल साहेब ऐसे हम बोलते हैं। सत मैं हूं, आप पिताजी हैं, और आप जब सिखाते हैं तो हम साहेब हो जाते हैं। ऐसा संबंध जोड़ देते हैं अपना कैवल के साथ, अंशी के साथ। ऐसे संबंध जोड़ना वही अपनी आरती है, मंगल आरती है। आगे तन मन सहित रहो समरी, करत मुदित मन आनंद भरी। यहाँ कहते हैं ऊपर के अनुसार जो सदगुरु के शब्द की अगम गम है, उसकी परम गुरु की कृपा दृष्टि से उन्हें जान पहचान सूझ होगी, तब तुम्हारे अंतर में निराजन यादि संपूर्ण आरत प्रकट होगी। हे अंश, वह आरत मेरी अखंड ऐश्वर्य विभूति होने से, उसके प्रताप से तुम अति उजागरतपन से निजपति के लक्ष्य में रहकर उस निराजन ऐश्वर्य विभूति द्वारा सनातन पति को रात दिन निहार सकोगे। भगवान करुणा सागर कहते हैं कि उस निजपति पद की प्राप्ति का अंतरंग में शुद्ध भाव करके तनमन सहित जतमत गुरु मर्यादा का पालन करने में अडिग रहकर आद्य सकर्ता पति का स्मरण करना, यही परम कल्याणकारी है। लक्ष्य निराजन निरखत निष्दिन, हमको क्या करना है वो लक्ष्य हो जाना चाहिए। जिसको पैसा कमाना है, जिसको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, नेता बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, वड़ा प्रधान बनना है, कोई ज्ञानी बनना है, कोई कलाकार बनना है, कोई अभिनेता बनना है, किसी को संगीतकार बनना है, कोई किसी को नृत्यकार बनना है, किसी को संत बनना है, किसी को योगी बनना है, किसी को तपस्वी बनना है।
तो लक्ष्य नक्की करना, क्या करना है हमको, क्या बनना है मनुष्य शरीर में आए हैं तो यहां बोलते हैं लक्ष्य निराजन निरखत निष्दिन। जो नक्की लक्ष्य हो गया कि मेरे को मैं कौन हूं और मेरा कर्ता कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई और मेरा शरीर कैसे बनता है वो जानना है, तो लक्ष्य नक्की करना पड़ेगा कि यही लक्ष्य है मेरा। और पक्का हो लक्ष्य हो गया तो रात दिन उसको ही निरख रहना है, उसमें ही विचार चलाना है। इसके बाहर विचार जाएगा ना तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे कोई व्यापारी होते हैं तो व्यापारी के मन में हमेशा लोभ रहता है, कैसे पैसा कमाऊं, कैसी युक्ति करूं, ऐसे पैसा ही इकट्ठा करता रहता है वो। तो उसके मन में पैसे के प्रति इतना लगाव हो गया होता है, तो ऐसे बोलते हैं चमड़ी टूटे पण दमड़ी न छूटे, एवी कहेवत है। चमड़ी टूटे पण दमड़ी न छूटे, ऐसे हमारा लक्ष्य हो जाना चाहिए। ये तो पैसे के प्रति इनका लक्ष्य ऐसा हो गया, रात दिन चिंतन मन में पैसा का ही आता है। तो ऐसे रात दिन चिंतन हमको मैं कौन हूं और मेरा कर्ता कौन है वो जानने की इच्छा होनी, वो हमारा लक्ष्य हो जाना चाहिए और रात दिन उसका ही विचार करना चाहिए। पति सनातन भाव भरी, हमारा पति कैसा है, हमारा कर्ता कैसा है, हमारा अंशी कैसा है, हमारा केवल कैसा है, उसके प्रति हम उसका ही विचार करते रहे। जैसे हम युवान होते हैं तो युवान के संबंध होता है लड़की और लड़का का, तो वो दोनों के मन में फिर दूसरी बात आती ही नहीं है, रात दिन एक दूसरे के ही विचार में रहते हैं। नया नया संबंध होता है तो हर बात है उसको याद रहती है। लड़की लड़का का चिंतन करती है और लड़का लड़की का चिंतन करता रहता है। ऐसे ही भाव पति पद में भरना है। जैसे लोभी आदमी धन का ही चिंतन करता है, ऐसे हमको परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ऐसा लक्ष्य हो जाना चाहिए। जब ऐसा लक्ष्य हो जाएगा तो अपने आप परम गुरु अपने साथ आ जाएंगे, अपने पास आ जाएंगे। वो ऐसे शरीर लेकर नहीं आएंगे, लेकिन ज्ञान से जान से अपने को ऐसी समझ देंगे, तब पता चल जाएगा कि मेरे साथ परम गुरु रात दिन रहते हैं। जैसे श्वास रात दिन रहता है ना अपने साथ, हम कहीं भी जाए, हिमालय में जाए, कोई खाई में जाए, कोई बोगदे में चले जाए, तो सब जगह पर श्वास अपने साथ रहता है। देखो श्वास छोड़कर नहीं जाता है अपने को। जहां हम जाए, यहां है तो यहां आप घर से श्वास लेकर आए क्या, वो साथ में ही रहता है। जहां जहां हम घूमते हैं तो श्वास साथ में रहता है। ऐसे ही जब हम समझेंगे कि ये जो जान है, जो जीवन है, जो चेतन है, वो परम गुरु हमारे साथ रात दिन रहते हैं, जब पता चलेगा तब पता चलेगा ना, ये तो श्वास रहते हैं। हम आईसीयू में जिसको ऑक्सीजन चढ़ाते हैं उसके मुख पर ये ऑक्सीजन लगाए होते हैं, तो उसकी नली होती है। और नली कितने तक होती है? 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 40 फुट, वो इनसे आगे नहीं जा सकेंगे। तो हमारी नली कैसी है? हम हिमालय में जाएंगे तो भी साथ रहती है ये श्वास। हम 10 माइल नीचे तक जाएंगे तो भी श्वास साथ रहता है, साथ देता है। ऐसे ही परम गुरु चेतन रूप है, केवल करता चेतन रूप है। वो श्वास से भी सूक्ष्म है, वो हमको जीवन देते हैं। श्वास कैसे ली जाती है, छोड़ दी जाती है, श्वास से तत्व कैसे मिलते हैं, जीवन कैसे मिलता है, वो तय करने वाला चेतन है। चेतन तो श्वास छूट जाने के बाद भी नहीं जाता है। चेतन ऐसा होता है, उन्हों आता है न जाता है। वो चेतन अंश वो अलग है। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, जैसे फोन होता है, तो फोन में फोन यहां है तो अमेरिका से बात हो रही है। पहले तो दौड़ा थे, डोरी थी, वायर थे, वायर से फोन करते थे। अभी वायर नहीं है तो भी काम हो रहा है। ऐसे ही केवल करता परम गुरु अपने साथ रहते हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं सकते।
जैसे अपने श्वास को नहीं जान सकते, अपने अंदर खून दौड़ रहा है उसको भी हम नहीं जान सकते, हमारा नाखून बढ़ रहा है उसको भी हम नहीं जान सकते, हमारे बाल दाढ़ी का बढ़ रहा है उसको भी हम नहीं जान सकते हैं, हमारे अंदर पच रहा है उसको भी हम नहीं जान सकते हैं। तो हम ये सब बातें नहीं जानते हैं। वो करने वाला कौन है जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है? वो चेतन है। वो चेतन को जानना, वो साथ में रहना, तो हमको ऐसा इनके जैसा निर्मल होना पड़ेगा। चेतन सर्व से निर्मल है, उसमें कुछ मल नहीं रहता है। अंतस्करण में मल रहता है, मन में मल रहता है, बुद्धि में मल रहता है, अहंकार में मल रहता है, चित्त में मल रहता है, अंतस्करण में मल रहता है। इसीलिए मल वाला अंतस्करण जो शुद्ध है चेतन, उसको जान नहीं सकता, क्योंकि वो उसके सजाती ही नहीं है। सजाती सजाती को जान सकती है। जैसे सूर्य चंद्र का अंश आंख में आया है और वो प्रकाश को देख सकता है, बाकी का कान, नाक, जीभ वो प्रकाश को देख नहीं सकती है, क्योंकि वो इनके सजाती ही नहीं है। सजाती अंश सूर्य और चंद्र का आंख में है, इसीलिए वो प्रकाश, सूर्य चंद्र का प्रकाश और प्रकाश में जो भी प्रकाशवान वस्तु है उसको देख सकता है। सजाती सजाती को देखती है। वो जो जाति होती है उसके इस जाति में प्रेम रहता है। चींटियां होती है तो वो सजाती है चींटी के साथ रहती है, उंदर उंदर के साथ रहते हैं। विजाति में जाते हैं, उंदर बिलाड़ी के पास जाता है तो वो मारकर खा जाती है। ऐसे विजाति में विखवाद होता है, सजाति में प्रीत होती है। ऐसे सजाती प्रीत करनी है तो हमको चेतन होना है, और केवल कर्ता महत चेतन है, उसको मिलाने वाला परम गुरु है। उसके परम गुरु की भक्ति करने से केवल कर्ता को हम मिल सकेंगे इसी ही जन्म में। और ये बात बताने के लिए परम गुरु इस सृष्टि में आए। ये मंगल आरती का ऐसा अर्थ है, कहे कुबेर ऐसे हरि को, तेरे को कैसे हरि चाहिए जो हमको हर पल जीवन देते हैं, हर पल हमको विचार देते हैं, हर पल जागृत रखते हैं, और उसके जीवन से ही हम जीवित हैं। उसके जीवन से ही श्वास चलती है, वो श्वास से खून चलता है, खून से शरीर चलता है। तो ऐसे हरि को तन मन सहित रहो समरी, कैसे हरि जो हमको जीवन देता है, इस हरि को तन मन के साथ स्मरण करना वो ही हमारा कार्य है। ऐसी बात यहाँ बताई है। अभी 6:45 बजे आरती होगी, 15 मिनट में और भी लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं है ना? तो 15 मिनट में लेता हूं और आगे का थोड़ा विषय हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आरती, हाँ, और एक बात यहाँ माँ ने बताई कि लक्ष्य निराजन का भी आप उसको अर्थ करिए। निराजन यानी कपूर आरती। कपूर आरती का क्या अर्थ होता है? जो कपूर को हम जलाते हैं तो पीछे कोई राख नहीं बचती है। जब हम दिए को जलाते हैं तो दिवेट वाली जो राख बचती है ना, वो राख बचती है, और तो कपूर में राख नहीं बचती है। राख भी जल जाती है और उड़ जाती है, तो पता ही नहीं चलता है, सब कुछ नाश हो जाता है। ऐसे अपने शरीर में से जो कादव है, कीचड़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सब कसाई है, ये जो विजाती तत्व है, वो ऐसे जल जाना चाहिए कि उसकी राख भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। राख रहेगी तो फिर उसमें से भी पैदा हो जाएंगे। ये कसाई ऐसे है, काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह। तो ऐसे अपने शरीर में इस प्रकार की आरती करनी है कि जैसे निराजन आरती हो जाए, लक्ष्य निराजन, ऐसे लक्ष्य हो जाए। एक बार मैं मेरी बात बताता हूँ। 2000 का समय था। 2000 में मैं मुंबई के पास वाले जंगल में था, और वो वसई रोड का जंगल और वहाँ पहाड़ वगैरह थे। तो चैत्री नौरता में वहाँ रहा था जंगल में। तो उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि कोई ऐसा तत्व
नवरात्रि 9वें के दिन उतर आया नीचे। मैंने उसका पैर पकड़ लिया शाम को 6 बजे और मैंने बोला कि मेरे अंदर जो भी है विजाती तत्व उसको आप नाश कर दीजिए। तो उन्होंने वो जलाकर नाश कर दिया। मैंने पकड़ रखा था पूरा शरीर, उसका पैर, तो वो पैर उसने जलाकर नाश कर दिया। तो मैंने फिर उसको बोला कि ये राख पड़ी है ना, उससे भी महेश जन्म लेगा, उससे भी फिर कसाई आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह प्रकट हो जाएगा। वो राख को भी छोड़ दो, राख भी नहीं रखनी चाहिए। तो उस समय उसने वो राख भी उड़ा दी, राख भी नहीं बचनी चाहिए। जैसे कपूर आरती करते हैं तो जो तत्व जल गए हैं उसकी राख भी नहीं रहनी चाहिए, तब तक हम वासना रहती है। राख से हम फिनिक्स पक्षी बैठा उठता है, राख से फिर नया पैदा हो जाता है, तो राख भी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा मेरा अनुभव उस दिन आया था। सुबह 4 बजे तक ये घटना घटित थी। मैंने वो जो महाशक्ति थी उसका पैर पकड़ रखा था, अदृश्य पैर थे उसके। वो मेरे से बात कर रही थी सांझ के 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो वो मैंने बोला 2000 में फिर मैं ये संप्रदाय में आया। वो जो शक्ति थी वो मेरे को ये संप्रदाय में लेकर आई। उसके पहले मेरे को पता नहीं था। मैं हनुमान जी को, शंकर भगवान को, सबको मानता था, लेकिन ये बड़ी शक्ति उनसे भी आगे कौन है मेरे को पता नहीं था। ये जगत की रचना किसने की? तब ऐसी स्थिति हो गई। शाम को मैंने बोला कि मेरा पहले आप नाश कर दीजिए, जो अहंकार है महेश का उसको नाश कर दीजिए। तो उन्होंने नाश कर दिया और दिखाया। मैंने कहा नाश हो गया, देखिए ये जो राख पड़ी है ना, भभूति पड़ी है ना, ये तेरी है। मैंने कहा वो भभूति रहेगी तो मैं फिर से उठूंगा, अंदर से मेरा अहंकार उठेगा, मेरा काम उठेगा, क्रोध उठेगा, लोभ उठेगा, भय उठेगा। आप उसको भी नाश कर दीजिए। तब उसने वो भी नाश कर दिया। तब पता चला कि भाई यह निराजन क्या होता है, कि जिसमें कुछ नहीं बचता है, सब कुछ इधर का नाश हो जाने से फिर मात्र, वैसे जो हाथी है वो बिल्ली का कोठा खा जाता है, तो वो अपने अंदर जाता है तो हाथी के उदर में ऐसी गर्मी होती है कि उसके मल में कोठा पूरा निकलता है, लेकिन कोठे के अंदर जो बीज होते हैं, जो मीज होते हैं, वो जो गर्भ होते हैं, जो रस होता है, वो सब खाली हो जाता है। फिर खाली कोठे के अंदर वो खोखा ही रहता है। ऐसे ही हम जब आरत करेंगे तो शरीर मात्र भूत मात्र रहेगा, चलता फिरता रहेगा, अंदर कुछ नहीं होगा, न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न भय होगा। ऐसा सब कसाई जलकर राख हो जाएंगे। इसको बोलते हैं निराजन। ये जो मेरा अनुभव मैंने थोड़ा बताया, इसलिए बताया कि निराजन ऐसे होते। मैंने जो अनुभव किया था उस प्रकार। फिर उसकी तो बहुत लंबी 10 घंटे तक मैं उनसे बातचीत किया। तो 10 घंटे के बाद बातचीत जो हुई वो सब गुह्य, गुप्त, रहस्य वाली थी। तो वो तत्व कौन था? तब मेरे को पता चला कि जो व्यापक स्वरूप परम गुरु का है, चिदानंद, वो चिद स्वरूप, वो स्वरूप परम गुरु का वो था। परम गुरु का ऐसा स्वरूप उस समय मेरे को अंदर से, हृदय से, जो निज हृदय से, अंश के हृदय से वो जानने में आया। तब से मैं इधर कोई ना कोई आधार से मैं यहां पहुंच गया। तो ये बात मेरी बता रहा हूं आपको। ऐसे ही हमको करना है, निराजन हो जाना है। मैं मर गया, लेकिन मर गया कहने वाला तो मैं रहा ना, वो भी मर जाना चाहिए। माँ ने बताया, इसीलिए मैं बता रहा हूं निराजन की बात। लेकिन ये बात बतानी नहीं थी, समझ में पूरी आ जाए इसीलिए बता रहा हूं। इसका आधार मैंने जो किया था, मेरे अंदर जो हुआ था वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही कपूर की आरती हमको करनी है। हमारा शरीर जल जाएगा लेकिन राख हो जाएगी। राख अपनी कितनी रहती है पता है आपको? जैसे जन्म के समय जितना वजन होता है उतनी ही राख ये पृथ्वी पर बढ़ती है। हमारी 4 किलो होता है तो हमारी राख 4 किलो ही होगी, है? हाँ, हड्डी और राख दोनों मिलके वो राख, हड्डी की भी राख हो जाएगी।
तो जो राख रक्षा होगी वो 4 किलो ही होगी। जो जन्म के समय जितना वजन होता है इतना मरने के समय, वो लकड़े की राख नहीं इकट्ठी करनी है, लकड़े वाली अलग, हमेरी राख रहती है वो इतनी ही रहती है। जब हम जलते हैं पूरा तो इतना ही हम रहते हैं जितना जन्म के समय था, इतना ये पृथ्वी पर बढ़ता है। पहले ऐसे बोलते हैं देवजी भगत कि ये पृथ्वी पूरे ये कागल की तरह एकदम पतली थी, धीरे धीरे पशु पक्षी जीव जंतु मरकर ये पृथ्वी जम गई है और इतनी बड़ी हो गई है, ये सबकी राख पड़ी है और हम ये सबके राख के ऊपर पैर देकर चलते हैं। तो ये राख में हम भी एक दिन राख हो जाएंगे और राख होने के पहले हमको अमर होना है, अंश होना है और परम गुरु के चरण में जाना है। ये मनुष्य धर्म जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य निराजन निर्खत निष्दिन, ऐसे रात दिन हमारा लक्ष्य परम गुरु की ओर जाना चाहिए, उनके चरण में जाना चाहिए। ओहंग और सोहंग 2 चरण है उसके। सोहंग मार्ग है, यहां से 12 अंगुल तक है, ऐसे मापते हैं तो 12 अंगुल तक सोहंग मार्ग है ब्रह्मरंध तक। यहां से ऊपर लेकर नीचे तक जाते हैं 52 अंगुल तक, वो ओहंग मार्ग है। 12 और 52 इकट्ठा करेंगे तो 64 अंगुल ब्रह्म का वास है, वो ब्रह्म का अंश है श्वास। और नाभि में जो रहता है, नाभि कट जाती है, मां के उदर में से 2 भाग हो जाता है, तो अपनी नाभि में जो प्राण रहता है वो आखिरी श्वास चला जाता है। वो श्वास जब तक वो प्राण रहता है अंदर तब तक ये श्वास खींच चलता रहता है। वो फिर गुदा से, नाक, मुख से, आंख से और ब्रह्मरंध्र से चला जाएगा और 4 द्वार से वो चला जाएगा, तब वो आखिरी श्वास चला जाएगा, तब हमारा शरीर का मृत्यु होगा, हमारा नहीं, अंश का नहीं। अंश अलग है, हमारा मृत्यु कभी होता नहीं है, हम केवल कर्ता के अंश है। शरीर का मृत्यु होता है लेकिन उसके साथ हम जुड़े होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा मृत्यु हो रहा है। एक बंदर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, ऊपर की डाली पर लटक रहा था, दिन का समय था, नीचे शेर आ गया तो शेर उसको खाने के लिए तड़प रहा था। तो पता है ऊपर से सूर्य के प्रकाश से बंदर की छाव जमीन पर पड़ती थी। वो छाव को देखकर सिंह ने जोर से चपाटा लगाया और हुंकार की, जैसे वो बंदर देख रहा था कि मेरे को उन्होंने पकड़ लिया, और वो उसकी डाली जो इसके हाथ में से वो छूट गई और वो बोला कि मेरे को तो बंदर ने, सिंह ने पकड़ लिया और मैं मर गया हूं। ऐसा जब विचार आया तो वो नीचे गिर गया और बंदर को सिंह खा गया। ऐसे ही काल शरीर को खा जाता है, अपने को खा नहीं जाता है। तो काल आता है वो सिंह जैसा है, अपनी समझ नहीं है, ऐसे हम मरते हैं और जन्म लेते हैं, ऐसा हम सोचते हैं बंदर की तरह कि परछाया को पकड़कर बंदर को ऐसा लगता है कि मैं मर गया। ऐसे ही अपनी परछाई या शरीर है परछाई, उसको काल पकड़ लेता है सिंह के रूप में, तो हमको ऐसा लगता है हम मर गए हैं। ऐसा हम मरते नहीं है, हम अमर है। वो अमर कौन है इस शरीर में, उसको अलग देखना है, वो देखने से ही पता चलेगा। जैसे हम जो वाणी बोलते हैं उसमें शब्द आपके वहां पहुंचता है, मेरी मुख या जीवा आपके पास नहीं पहुंचती है। ऐसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो आंख ने वहां नहीं पहुंचती है, दृष्टि पहुंचती है। आपकी दृष्टि मेरे तक पहुंचती है, तब आप मेरे को देख सकेंगे। मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि पहुंचती है, आंख नहीं पहुंचती है। तो दृष्टि आंख से अलग है, वाणी मुख से अलग है, ऐसे शरीर से हम अलग है। ऐसे शरीर से हम अलग है, वो अलग और अमर है, वो अंश केवल कर्ता के है। ऐसा जानने से हम भी मृत्यु के मुख से, काल के मुख से बचेंगे। काल के मुख में शरीर जाएगा, 5 शरीर जाएंगे, तो भी हम नहीं मृत्यु हो गए। हमारा मृत्यु कभी नहीं होता है, हम केवल कर्ता के अंश है। लेकिन हम जुड़े हैं न, तब वो बंदर की जैसी हमारी बुद्धि हो गई है कि हम शरीर भाव हो गया है, इसीलिए हम मरते हैं और जन्मते हैं। शरीर भाव निकल जाएगा तब पता चलेगा मैं तो अमर हूं। जैसे परछाई अपनी साथ चलती है तो भी हम परछाई नहीं है,
जमीन के ऊपर परछाई पड़ती है तो अपने साथ चलती है। हम हाथ ऊंचा करते हैं तो परछाई भी हाथ ऊंचा करती है, हम पैर आगे लेते हैं तो परछाई भी पैर आगे लेती है, लेकिन परछाई हम नहीं है। ऐसे ये शरीर भी परछाई है, वो अंश नहीं है। ऐसे करके अंश को अलग देखना, वो ही दृष्टि, उसको ही चेतन दृष्टि कहते हैं, उसको ही निराजन कहते हैं, उसको ही लक्ष्य कहते हैं। ये लक्ष्य रात दिन हमको याद रहना चाहिए। श्रीमद् करुणा सागर भगवान की जय।